हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लेक्चर नंबर 33 के बारे में। और यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ एसी जनरेटर कि भाई एसी जनरेटर क्या होता है, उसको कैसे बनाएंगे। इसके बाद एसी जनरेटर पे एक और लेक्चर आएगा जहाँ पर हम लोग एसी जनरेटर की वर्किंग के बारे में बात करेंगे। लेकिन यहाँ हम इस देखेंगे कि एसी जनरेटर बनता कैसे है, आखिर इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, कैसे इसको बनाएंगे। तो चिंता नहीं लेना, इसके बाद एक और लेक्चर आएगा इसके ऊपर, ठीक है। और ये आखिरी कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, ठीक है। तो शुरू करते हैं कि कैसे बनाएंगे एसी जनरेटर, और उससे पहले पढ़ेंगे कि एसी जनरेटर क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आखिर ये एसी जनरेटर होता क्या है, ठीक है। आखिर ये एसी जनरेटर होता क्या है, ठीक है। हमें देखना है एसी जनरेटर क्या होता है, ठीक। क्या है भाई, हमने कहा कि ऐसा कोई डिवाइस, ठीक, ऐसी डिवाइस जो मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर दे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ध्यान से, ऐसी कोई डिवाइस जो मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर दे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तब जो करंट बनती है उसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। और ऐसा कौन कर सकता है? ऐसा ये एसी जनरेटर कर सकता है। जनरेटर की स्पेलिंग सही है, मुझे लगता है सही, गलत होगा तो माफ कर देना, ठीक है। तो एसी जनरेटर क्या है? एसी जनरेटर क्या है? इट इज अ डिवाइस, ठीक है। इसको बोल सकते हैं कि हमारा एसी जनरेटर क्या है। जोर से बोलो जय माता दी, और उसके बाद बोलो ये कि इट इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स, ठीक है। ये एक ऐसी डिवाइस है, इट इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स, इट इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। एक ऐसी डिवाइस है, ठीक है, एक ऐसी डिवाइस है ये, ठीक है। एक ऐसी डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को, ठीक है, ध्यान से सुनना भैया, इट इज अ डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, व्हिच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तो कन्वर्ट कर दिया, ठीक। अब अगर कोई चीज इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई तो सीधी सी बात है, वहां करंट का खेल आएगा। कहने का मतलब, अगर कोई मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हुई इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो इसका मतलब वहां करंट बनेगा। तो मैकेनिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होना, इसका मतलब एक करंट बनेगा। और तब जो करंट बनता है उसे हम अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। कहने का मतलब, जब कोई करंट मैकेनिकल एनर्जी के इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होने की वजह से बनती है, तो उस करंट को हम लोग अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। और ये कौन सा डिवाइस कर सकता है? ये काम कर सकता है एसी जनरेटर, ठीक है। तो यहां हम लिखेंगे देन अ करंट फॉर्म्स, ठीक है। देन अ करंट फॉर्म बोल लो, अ करंट फ्लो बोल लो, ठीक है। देन अ करंट फ्लोज, ठीक, एक करंट फ्लो होती है, एक करंट फ्लो होती है, देन अ करंट फ्लोज। और उसी करंट को हम क्या बोलते हैं? देन अ करंट फ्लोज एंड दैट करंट इज अल्टरनेटिंग करंट, एंड दैट करंट इज अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। और एंड दैट करंट इज अल्टरनेटिंग करंट। समझ रहे हो कि नहीं भैया? अब अल्टरनेटिंग करंट में ज्यादा कंफ्यूज ना हो, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, ठीक है, बताते सुनो। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर 2 से 3 लेक्चर और आएंगे इसको मिला के। उसके बाद हम लोग अल्टरनेटिंग करंट, एक चैप्टर है पूरा, चैप्टर नंबर 7 12 का, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे बढ़िया से, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट पूरा टॉपिक लाएंगे, 25 से 30 लेक्चर, शायद 40 ही हो सकते हैं, ठीक है। तो चिंता ना लो कि अल्टरनेटिंग करंट क्या है, पढ़ेंगे, ये तो पूरा लेसन है। खैर यहां पर हम अपने एसी जनरेटर के टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। तो इन्होंने कहा मैकेनिकल एनर्जी क्या है? कुछ मैकेनिकल वर्क किया तो उसकी वजह से कुछ एनर्जी बनी, सॉरी कुछ एनर्जी क्या होगी, ट्रांसफर होके आएगी। फिर मान लो कि हाँ कुछ एनर्जी हुई वहां पर, ठीक भाई, कुछ मैकेनिकल वर्क करोगे तो एक मैकेनिकल एनर्जी वहां पे प्रोड्यूस होगी, ठीक है। अब वही मैकेनिकल एनर्जी अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करो तो अल्टरनेटिंग करंट बनती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मतलब कि ऐसा कुछ एनर्जी बनाओ कि जिससे बल्ब वगैरह जल जाए, जिससे करंट फ्लो हो जाए, ठीक है। तो ये कौन काम कर सकता है? ये एसी जनरेटर ऐसा काम कर सकता है। हमने कहा ठीक है। अब अल्टरनेटिंग करंट की खासियत यहां पे आई। अल्टरनेटिंग करंट क्या करता है पता है? इसकी बड़ी अच्छी बात है कि डायरेक्ट करंट, हम लोग देखते हो कि डायरेक्ट करंट वगैरह ज्यादा पढ़े हैं आज तक। कैसे करते हैं हम लोग करंट? हम लोग क्या लेते हैं? हम लोग यहाँ कोई सेल लेते हैं बढ़िया सी सुंदर से, ठीक है। सेल क्या है? एक पॉजिटिव टर्मिनल। अभी तक जो सेल नहीं पढ़ा पाप लगेगा भाई, पढ़ के आओ सेल को, ठीक है। सेल क्या है? एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है जो लंबा वाला, और एक निगेटिव टर्मिनल होती है जिसे हम छोटा सा टर्मिनल लेते हैं। तो ये पॉजिटिव है, निगेटिव, ठीक है।
तो यहाँ हमने कहा देखो भाई सेल क्या है, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक निगेटिव टर्मिनल का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो अभी तक हम क्या करते थे, किसी भी सर्किट में जब करंट भगानी होती थी तो हम क्या करते थे, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकालते थे निगेटिव टर्मिनल की तरफ, जुम्बा 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 जुम्बा, ठीक है, ऐसे हम करते थे। यानी हम अब तक सेल से करंट लिया करते थे, ठीक है। लेकिन अब क्या है, अल्टरनेटिंग करंट, एक नया करंट का फॉर्म, कि भैया एनर्जी के फॉर्म्स को चेंज करोगे तो करंट बन जा रही है, ठीक है। तो अभी तक तो ये डीसी करंट था, ये डायरेक्ट करंट था, ये भैया सेल से ले रहे थे। लेकिन अब अल्टरनेटिंग करंट का कॉन्सेप्ट आ गया कि भैया एनर्जी के एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करो, करंट बनाओ, ठीक है। अब भैया क्या होता है, जो अल्टरनेटिंग करंट होता है इसकी खासियत होती है, ये क्या करता है, ये चेंज होता रहता है। अल्टरनेटिंग करंट हमेशा चेंज होता है, कभी एक बार पॉजिटिव होता है फिर एक बार निगेटिव हो जाता है, जुम पॉजिटिव जुम निगेटिव, अप डाउन ऐसे, अप डाउन, ठीक है। तो अल्टरनेटिंग करंट क्या लगातार चेंज होता रहता है, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट जो होता है लगातार चेंज होता रहता है। इसका मतलब यहां लिख सकते हो भैया कि अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, यहां लिख सकते हो कि अल्टरनेटिंग, ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट चेंजेस, ठीक है। जो हमारा अल्टरनेटिंग करंट होता है लगातार चेंज होता रहता है, अल्टरनेटिंग करंट चेंजेस कंटिन्यूसली, लगातार ये चेंज होता रहता है, ठीक है, लगातार ये चेंज होता रहता है। जोर से बोल भाई, अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, लगातार चेंज होता रहता है। या तो मैग्नीट्यूड वाइज मान लो कि भाई कभी 5 एम्पियर रहा होगा, कभी 6 एम्पियर हो गया होगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड क्या है, उसकी वैल्यू 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 15 एम्पियर, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड वाइज हम नहीं ध्यान देते। हालांकि बोल सकते हो कि हाँ, एक तो होता है कि भाई मैग्नीट्यूड वाइज, कि मैग्नीट्यूड में चेंज होता हो, ठीक है, बोलते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैग्नीट्यूड में भी चेंज हुआ तो भी मतलब एक तरीके से अल्टरनेटिंग करंट में चेंज आया। लेकिन हम किस चेंज की बात कर रहे हैं, हम यहां पर डायरेक्शन के बेस पे बातें करते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट का जो डायरेक्शन है वो लगातार चेंज होता रहता है। यहां मैं लिख देता हूं, इसको यहां से फुल स्टॉप लगाए रहो, यहां मैं लिख देता हूं डायरेक्शन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ, ठीक, ये ऐसे, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट चेंजेस कंटिन्यूसली। इसको मैं फिर से लिख दूं क्या, पक्का समझ में आ रहा है, ठीक। जो डायरेक्शन होता है अल्टरनेटिंग करंट का वो लगातार चेंज होता है। मैं फिर से लिख देता हूं चाहे, ठीक है, इसको मैं फिर से लिख देता हूं, ठीक है, यहां मैं लिख देता हूं कैसे, जिंग जिंग जिंग, डायरेक्शन, यहां से शुरू करता हूं, डायरेक्शन ऑफ, यहां लिखता हूं मैं डायरेक्शन, डायरेक्टर नहीं, डायरेक्शन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, डायरेक्शन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। लग रहा है फिर से पूरा लिखना ही पड़ेगा, मैं हटा के पूरा फिर से लिख देता हूं। देखो भाई यहां लिख लो ऐसे कि डायरेक्शन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, जोर से बोल भाई, डायरेक्शन ऑफ, यहां लिखो भैया डायरेक्शन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, जो डायरेक्शन है अल्टरनेटिंग करंट का, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट चेंजेस कंटिन्यूसली, लगातार अल्टरनेटिंग करंट का जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट चेंजेस कंटिन्यूसली, ठीक है, लगातार चेंज होता रहता है। ये इसका डायरेक्शन, ठीक है, इसका डायरेक्शन जो है लगातार चेंज होता रहता है। हाँ, मैग्नीट्यूड वाइज भी चेंज होता रहता है कभी कभी, खैर इसके बारे में अभी नहीं डिस्कस करेंगे, हमको एसी जनरेटर के बारे में पढ़ना है। तो इतना नोट करो, तो इसके बाद कंस्ट्रक्शन देखते हैं कि आखिर एसी जनरेटर कैसे बनता है। इसके बाद एक और लेक्चर लाएंगे, लास्ट लेक्चर होगा एसी जनरेटर पे, वो वहां पर देखेंगे एसी जनरेटर वर्क कैसे करता है, ठीक है। तो इतना नोट करो, मैं हटाऊं, 1 2 3 4 पॉज करके नोट करा जाए। हाँ, 1 2 3 4, चेहरा है चाँद खिला है, जुल्फ नेरी सामिया, गाना सुनने नहीं आया, पढ़ने आया बेटा, पढ़ो, नोट कर लिया। अब देखते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ एसी जनरेटर, आखिर एसी जनरेटर बनता कैसे, नोट कर लिए। बिजली की रफ्तार से इसे हम लोग इरेज कर सकते हैं, ठीक है। बिजली का रफ्तार इतना तेज नहीं हो सकता जितना मेरे हाथों का रहता है, खैर मैं ज्यादा फेंक रहा हूं। हाँ, तो अब हम देखेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ एसी जनरेटर, कि आखिर ये एसी जनरेटर कैसे बनता है। बहुत सुंदर लगता है एसी जनरेटर दिखने में, हाँ तुमसे अच्छा, चलो ठीक है, नहीं यार तुमसे बढ़िया थोड़ी है, तुमसे बढ़िया नहीं लगता भाई। हाँ, तो यहाँ क्या देखेंगे, यहाँ हम लोग देखेंगे कंस्ट्रक्शन, ठीक है, यहाँ पर हम लोग देखेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ एसी जनरेटर, ठीक है, हम लोग देखेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ एसी
जनरेटर, ठीक है, कि एसी जनरेटर कैसे बनता है, ठीक है। हाँ, स्पेलिंग देख लेना जनरेटर का, गलत हो तो माफी, अभी मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। मेरी इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है तो मैं स्पेलिंग गड़बड़ लिख देता हूँ और ये शुरू, ठीक है। हाँ, अमेरिकन इंग्लिश। तो भाई शुरू करते हैं, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ एसी जनरेटर कैसे बनता है ये, ठीक है। देखो भाई, एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था मैंने, भूल गए होगे। मैग्नेटिज्म एंड मैटर में हम लोगों ने जब चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे थे, तो वहां मैंने कहा था जो मैग्नेट होता है इसके दो पोल होते हैं, पढ़ा था कि नहीं, जुम्बा 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 जुम्बा। ये होता है नॉर्थ पोल, ये होता है साउथ पोल। हमने कहा था कोई भी मैग्नेट का नॉर्थ पोल अलग से नहीं रह सकता और साउथ पोल अलग से नहीं रह सकता, दोनों पोल्स हमेशा साथ में रहते हैं, दोनों मतलब मोनोपोल नहीं बन सकता। कि मोनोपोल मतलब एक अलग खुद का पोल, कि नॉर्थ पोल साउथ पोल से जुदा नहीं रह सकता, साउथ पोल नॉर्थ पोल से जुदा नहीं रह सकता, दोनों आपस में हमेशा चिपके रहते हैं, दोनों साथ में ही रहेंगे, ठीक है। अपनी कहानी ना सोचो, चलो ठीक है। तो इस तरीके से समझते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैं क्या करूंगा, लूंगा मैग्नेट अलग अलग, दिखने में लगेगा कि हाँ अलग अलग है, बाकी समझो कि बस एक कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए वो चीजें हैं, ठीक है। देखो, हमने कहा हम एक मैग्नेट लेंगे, ठीक। यहां पर मैग्नेट का हम नॉर्थ पोल लेंगे। अब कंफ्यूज ना हो कि सर अभी तो बोले थे कि अलग अलग पोल नहीं हो सकते हैं बेटा, कुछ कुछ केसेस में हो सकते हैं, या फिर इसको हम समझने के मतलब है तो मैग्नेट ही पूरा है ना, बस हम उसको अलग अलग थोड़ा दिखा रहे हैं ताकि मशीन अच्छे से बन सके एसी जनरेटर हमारा, ठीक है। तो हमने कहा हमारे पास एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और एक हमारे पास मैग्नेट का साउथ पोल है, ठीक। और ये पूरा मैग्नेट ही है भाई, थोड़ा यहां दिखने में जुदा जुदा लग रहे हैं दोनों, लेकिन मान लो कि चपटे हुए हैं, दिखने में लग रहा है कि अलग अलग है, ठीक। मान लो पूरा मैग्नेट का ही सिस्टम है, नॉर्थ पोल इधर है, साउथ पोल इधर है, ठीक। अब मैंने कहा था ये मोनोपोल नहीं हो सकता, ठीक है, नहीं हो सकता, सही बात है, लेकिन ये खाली बनाने को है, एक तरीके से पूरा मैग्नेट का सिस्टम है, ठीक है। चलो, और उस मैग्नेट का नॉर्थ पोल इधर है, साउथ पोल इधर है, ठीक। हमने कहा कि इसके अंदर हम एक कंडक्टिंग कॉइल लेंगे, आर्मेचर कॉइल, ठीक। आर्मेचर के आर्मेचर ऐसे कुछ बोलते हैं उसको, ठीक है। कंडक्टिंग कॉइल बोल लो, आर्मेचर कॉइल बोल लो, ठीक है, आर्मेचर कॉइल बोल लो, ठीक है, या फिर कंडक्टिंग कॉइल बोलो, कोई दिक्कत नहीं। हमने कहा इसके अंदर हम एक कंडक्टिंग कॉइल लेंगे, ऐसे जुम 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 जुम, ठीक है। यहां पर हमें कंडक्टिंग कॉइल लेंगे, ठीक है। और इस कंडक्टिंग कॉइल से हमें स्लिपरी रिंग लेंगे, ठीक है, स्लिप रिंग, ठीक है। एक स्लिप रिंग बताऊंगा क्या होता है। स्लिप रिंग बहुत एक सॉफ्ट सा रिंग होता है, उसका काम होता है कि जो हमारी कंडक्टिंग कॉइल है, ये कंडक्टिंग कॉइल एक वायर ही तो है, पूरा वायर को ही तो कॉइल के फॉर्म में लिए। तो स्लिप रिंग का काम क्या है, इस जो हमारा ये कंडक्टिंग कॉइल है, आर्मेचर कंडक्टिंग कॉइल बोल लो, ठीक है, फिर कंडक्टिंग कॉइल बोल लो, इस कंडक्टिंग कॉइल से बहुत ही एक रिंग के फॉर्म में कुछ होता है, कनेक्ट होता है, जिसे हम स्लिप रिंग बोलते हैं। अभी हम बताएंगे स्लिप रिंग का काम क्या है, ठीक है। तो हमने यहां से जुम्बा 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 जुम्बा, ठीक है, हमने यहां पर एक स्लिप रिंग लगा ली है, ठीक। फिर हम यहां से थोड़ा नीचे आए, यहां थोड़ा जाए, फिर हमने यहां से एक स्लिप रिंग लगा ली है, ठीक। हमने जो है यहां पर एक स्लिप रिंग लगा ली। हमने कहा अब ये जो हमने स्लिप रिंग लगाई है, ठीक, हमने जो स्लिप रिंग लगाई, बताऊंगा एक एक टर्म का मतलब समझाएंगे, चिंता ना करो, ठीक। हमने दो स्लिप रिंग्स लिए, एक स्लिप रिंग हमने यहां पर ली और एक स्लिप रिंग हमने यहां पर ली। अब हमने कहा भाई देखो, ये जो स्लिप रिंग लेके रखे हो बढ़िया, इस स्लिप रिंग के साथ एक ब्रश भी लगाओ, कार्बन के ब्रशेस। हमने जो है कुछ जैसे वो ब्रश नहीं करते तो बढ़िया महीने, तो वैसे ही फॉर्म में हमने एक ब्रश लिया, कार्बन से बना हुआ ब्रश, ठीक है। हमने कहा जो हम ये स्लिप रिंग लिए हैं, इस स्लिप रिंग से हमें कार्बन ब्रश जोड़ देंगे, ठीक है। तो यहां से हमने एक कार्बन यहां से हमने एक कार्बन ब्रश जोड़ दिया, दिखने में बेकार लग रहा है, इसको थोड़ा सही से बनाता हूं, ठीक है। तो यहां पे हमने जो है एक कार्बन ब्रश लेके रखा है, ठीक है। इससे जो है हमने यहां पर इस तरीके से यहां पर भी एक कार्बन ब्रश लेके रख लिया, ठीक। अब हमने कहा कि हमने जो कार्बन के ब्रश लिए हैं, इसको हम नाम दे देते हैं, इसको हम नाम दे देते हैं B1, कार्बन ब्रश नंबर 1, इसको हम नाम दे देते हैं कार्बन ब्रश नंबर B2। फिर हमने कहा एक वायर लेते हैं यहां से, ठीक है, ऐसे लेते हैं, एक सर्किट बनाते हैं, ठीक है। और इस सर्किट में जो है हमें क्या करेंगे, इस सर्किट में भैया हम क्या करेंगे, इस सर्किट में हम हवन करेंगे, नहीं भाई हवन नहीं करेंगे, कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। एक रेजिस्टेंस जोड़ेंगे और रेजिस्टेंस से एक बल्ब लगा देंगे, बढ़िया जलेगा, करंट वरंट भागेगा। तो बताएंगे कैसे, सुनो बताएंगे सारी चीज। यहां पे ऐसे
झपक 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 घो, ठीक है। यहां से कैसे ऐसे बल्ब लगा लो, ठीक है। रजिस्टर लिया, रजिस्टर से बल्ब लगा दिया, और रजिस्टर और पूरे बल्ब के सिस्टम को बोल दिया लोड, ठीक। अब सुनो पूरी कहानी, देखो शुरुआत हम यहां से करेंगे। ये हमारा क्या है बेटा, ये हमारा है कंडक्टिंग कॉइल, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमारा है कंडक्टिंग कॉइल, ठीक है। ये हमारी है कंडक्टिंग कॉइल या आर्मेचर कॉइल, ठीक है। ये हमारी कंडक्टिंग कॉइल हो गई, ठीक है। हमने कहा भैया बैट ला दो, नहीं, हाँ, ये आर्मेचर कॉइल हो गई। और ये जो दोनों बॉक्स दिख रहे हैं ये कार्बन ब्रशेज हैं, B1 और B2। ये स्लिप रिंग है, इसको क्या बोलोगे, इसको बोलोगे S1, और ये स्लिप रिंग क्या है, S2, ठीक है। तो हमारा जो S1 और S2 है, ठीक है, S1 और S2 ये दोनों क्या है, ये हमारे हैं स्लिप रिंग्स, ठीक है। S1 और S2 क्या है, जोर से बोलो भैया, S1 और S2 हमारे हैं स्लिप रिंग्स, ठीक है। स्लिप रिंग क्या है, एक तरीके का मेटल का बना हुआ कॉइल जैसा है जिसका कुछ काम होगा, ठीक, बताएंगे अभी समझोगे। B1 और B2 क्या है, B1 एंड B2 कार्बन ब्रशेज हैं, यानी भैया कार्बन के बने हुए ब्रश हैं ये दोनों, ठीक है। कार्बन के बने हुए ब्रश हैं ये दोनों, ठीक है, कार्बन ब्रशेज, ठीक है। बढ़िया से मंजन मंजन करके फिरेंगे ये लोग, ठीक है। तो ये दोनों कार्बन के ब्रशेज हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है, कैमरे में दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, हाँ। तो हमने कहा कार्बन के ब्रश बढ़िया लो और स्लिप रिंग वगैरह ले लो, ठीक। हमने कहा अगर इस कंडक्टिंग कॉइल को हम मूव कराएं तो क्या होगा, ठीक है। हमने कहा इस कंडक्टिंग कॉइल को अगर मूव कराने लगो, इस कॉइल को जुम 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 गोल गोल घुमाने लगो, एक कॉइल फिर ऐसे, ठीक है। ये कॉइल क्या हो रही है, ये कॉइल लगातार अगर घुमाने लगो, मान लो पहले ऐसे थी, जुम जुम जुम, ऐसे जुम जुम कॉइल को घुमाओ, ठीक। तो क्या होगा, एक कॉन्सेप्ट पढ़े हमने बताया था मैग्नेटिज्म एंड मैटर पढ़ाते हुए कि भैया मैग्नेट के नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं और साउथ पोल की तरफ जाती हैं, ये कॉन्सेप्ट है। तो यहां पर भी तो ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और ये मैग्नेट का साउथ पोल है, यानी नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करेंगी जिनको हम कैपिटल B से डिनोट करते हैं, ठीक है भैया। नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाएंगी, भाई मैग्नेट लिए हो तो सीधा बात है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी जो कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाएंगी। अब कॉइल को भैया आप लगातार घुमा रहे हो ऐसे, ठीक है, ठीक। तो यहां एक मैग्नेटिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट आएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स मैंने क्या पढ़ाया था, हमने पढ़ाया था कि मान लो कोई सरफेस है, ठीक है। अब इस सरफेस के कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली पास कर रही, मतलब सरफेस के कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली पास कर रही हैं, वही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाती हैं, जिन्हें हम φB बोलते हैं। यानी कितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सरफेस के साथ 90 डिग्री बनाती हुई जा रही हैं, वो होती है मैग्नेटिक फ्लक्स। शर्त यह है कि सरफेस को चीरती फाड़ती हुई भी जाए। मान लो एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर से निकाले, अब ये सरफेस के साथ 90 डिग्री तो बना रहा है लेकिन सरफेस को चीर नहीं रहा, तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं कहलाएगा। यहां पर 1 2 3 तीन ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं जो सरफेस के परपेंडिकुलर भी हैं और सरफेस को चीरती हुई भी जा रही हैं। इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगी 3 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक। तो ऐसे यहां पर भी होगा, समझ गए, हटाया जाए, मतलब कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलरली थ्रू द सरफेस, ठीक, परपेंडिकुलरली सरफेस से पास कर। तो पहले ये कॉइल क्या था, पहले ये कॉइल ऐसे खड़ा था ऐसे, अब ऐसे, हाँ इसको ऐसे देखो, ये देखो ये कॉइल है, ये देखो ये, ठीक है। अब देखो जुम जुम जुम, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही हैं, ये कॉइल है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये कॉइल, जुम 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 ऐसे आई। अब कॉइल को हल्का आपने नचाया, अभी तो मैग्नेटिक फ्लक्स फिक्स है, मान लो 3 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं, ठीक है, 3 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं, किसके ऊपर, कॉइल के ऊपर। अब कॉइल को शुरू कर दिया आपने मूव करना। अब जैसे जैसे कॉइल मोशन में आएगा तो क्या होगा, मान लो 4 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये देखो 4, यहां मान लो एक और लाइन मान लो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है।
हमने कहा कि एक और मैग्नेटिक फील्ड लाइन ले लो, थोड़ी मैग्नेटिक फील्ड लाइन तिरछी सी बन गई है, मुझे माफ करना, ओम साई राम, ठीक है, ऐसे। हाँ, तो ये हमारी हो गई जुम्बा 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 जुम्बा। हाँ, ये देखो ऐसे बन गया, ठीक है। ये हमारी क्या है, ये क्या मैं एस क्यों लिखा था, साउथ पोल था ना, इसलिए मैंने एस लिखा था। इस साउथ पोल को थोड़ा यहाँ लिख लो। हाँ, ये हमारा हो गया मैग्नेटिक फील्ड लाइन। हाँ सुनो, देखो भाई, हमने कहा, देखो भाई, कॉइल पहले कैसे था, कॉइल हमारा ऐसे था। अब कॉइल को हमने मोशन कराना जब शुरू किया, तो पहले जब कॉइल ऐसे था तो चारों की चारों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कॉइल पे आई, फिर जैसे ही कॉइल को मूव कराया, 4 से 3 आ गई। अब क्या हो रहा है, अब कॉइल से, ये है कॉइल, कंडक्टिंग कॉइल, अब कॉइल से खाली 3 मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही है। फिर थोड़ा कॉइल मूव किया, ऐसे मूव करेगा, फिर क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, मतलब पहले क्या था, जुम 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 जुम, 3 2, फिर एकदम खत्म। यानी क्या हो रहा है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो कॉइल के सरफेस से पास हो रही है वो लगातार चेंज होती जा रही है। जब कॉइल ओवरऑल ऐसे आएगा तो सारी मैग्नेट दो इधर से निकल जाएंगी, 2 ऊपर से, ठीक है। और जब तक ऐसे था तो 3, फिर 2 हुआ, फिर 1, फिर ऐसे खत्म। यानी क्या हो रहा है, फिर ऐसे समझ लो, ये ऐसे, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही हैं, जुम 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 जुम। यानी जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस कॉइल से पास होना चाह रही, उनमें लगातार गिरावट आ रही। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं जो कॉइल से पास होना चाहती हैं वो लगातार कम होती जा रही हैं। पहले 4 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कॉइल से पास हो रही थी, फिर धीरे धीरे 3 हुई, फिर धीरे धीरे एकदम नहीं हुई, ठीक, ये देखो बीच से निकल गई। ये पहले 4 थी, फिर ऐसे कॉइल हल्का सा मूव किया, 3, फिर 2, फिर 0, ठीक, ऐसे जुम 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 जुम। यानी जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कॉइल के थ्रू पास हो रही हैं, पहले ऐसे 4, फिर धीरे से मूव किया, जूम 3, फिर धीरे से मूव किया 1, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, ये कॉइल यहां पे आ जाएगा मान लो, अब 1 भी नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कॉइल से पास हो रही हैं वो लगातार चेंज हो रही हैं, और ये सारी लाइंस सरफेस के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फ्लक्स है। इसका मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो इस कॉइल से पास हो रही, अगर उन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो पास हो रहे हैं उनमें अगर चेंज आ रहा है, चेंज ही तो आ रहा है, ये कॉइल है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, पहले 4 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, फिर 3, फिर 2, फिर 0। मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो सरफेस को चीरती हुई जाएंगी उनमें क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, घट रही है लगातार। तो भैया क्या इसका मतलब हुआ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लगातार चेंज हो रही हैं जो कि कॉइल से पास हो, और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाती हैं। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में चेंज होना इज इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होना, ठीक है। यानी अगर हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में चेंज आ रहा है, ठीक है बेटा, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है, जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर डिक्रीजिंग, डिक्रीज होना भी तो एक चेंज ही है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर डिक्रीजिंग, ठीक है, जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो लगातार डिक्रीज हो रही हैं ड्यू टू मोशन ऑफ कॉइल। भैया कॉइल के मोशन की वजह से, ड्यू टू मोशन ऑफ कॉइल, कॉइल के मोशन की वजह से लगातार नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो कॉइल से पास कर रही हैं वो घटती जा रही हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं यही तो मैग्नेटिक फ्लक्स है कि भैया जो सरफेस के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइन भागती है वही मैग्नेटिक फ्लक्स है। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में घटना इज इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स का घटना। घटना भी तो एक चेंज हो रहा है भाई, कोई चीज घट रही है तो वो भी तो चेंज हो रहा है। इसका मतलब यहां पर कहानी पकड़ो भाई, यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स में लगातार चेंज आ रहा है, ठीक है। जो ओवरऑल कहानी है यहां पे क्या है कि मैग्नेटिक फ्लक्स में लगातार चेंज आ रहा है। इसको नोट करो, हटाते हैं, समझते हैं कहानी। 1 2 3 4 पॉज करके नोट करें। हो गया, हटाया जाए बिजली की रफ्तार से, जय माता दी। चलो हाँ, तो यहां पर हमने कहा कि भैया देखो ये जो कहानी बन रही है इसका साफ सा मतलब है मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आ रहा है, ठीक है। जो हमारा ये इस मैग्नेटिक फ्लक्स को हम ऐसे दिखाते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स हमारा चेंज हो रहा है लगातार। अब बेटा यहाँ एक चीज समझे रहना, एक चीज कि हमने फराडे लॉ पढ़ा था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का पहला लेक्चर था, वहां हमने फराडे लॉ पढ़ा था। क्या पढ़े थे हम फराडे लॉ में? फराडे लॉ में हम पढ़े थे कि भैया अगर किसी कॉइल से
अगर किसी कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करोगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने की वजह से उस कॉइल में एक ईएमएफ बनेगा, एक पोटेंशियल इंड्यूस होगा, बनेगा। और कहीं अगर सर्किट को पूरी तरीके से क्लोज कर दिए तो ईएमएफ तो बनेगा, ईएमएफ तो इंड्यूस होगा ही, साथ में करंट भी इंड्यूस हो जाएगा। तो यहां सर्किट क्लोज है और लगातार मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हो रही है कॉइल से, क्योंकि कॉइल मोशन कर रहा। अब अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लगातार चेंज हो रही है तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा। अब फैराडे लॉ बोलता है कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में लगातार चेंज करोगे तो वहां पर एक ईएमएफ बनेगी, एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। और अगर कहीं सर्किट को क्लोज कर डाले हो तो करंट भी बनाता है, सीधी सी बात है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज, तो अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ क्या बनेगा, इसको हटा दो क्या, फिर से लिख दूंगा मैं, ठीक है। चलो भाई, हाँ, तो यहां पर मेन कहानी हम क्या समझेंगे, यहां पर हम समझ रहे हैं बेटा कि यहां पर हमारा क्या हो रहा है, हाँ, यहां पर हम कह रहे हैं कि हमारा जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, ठीक है, हमारा जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वह लगातार चेंज हो रहा है, ठीक है। हमारी जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो लगातार चेंज हो रही है, ठीक। अब अगर ये मैग्नेटिक फ्लक्स लगातार चेंज होगी तो इसका सीधा सा मतलब है, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स लगातार चेंज हुई तो अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ क्या हो जाएगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ क्या होता है, अगर हम फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग देखें कि भैया अगर हम फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग देखें तो यहां पर क्या बनता है, अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स किसी भी कॉइल से फ्लो होने वाली मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज लाओगे तो एक ईएमएफ बनती है कॉइल के अंदर, वहां पे क्या होगी, एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, एक पोटेंशियल इंड्यूस होगा, ठीक है। और ये जो ईएमएफ इंड्यूस हो रही तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब कहीं अगर सर्किट को क्लोज कर डाले, जो कि यहाँ क्लोज है पूरा, देखो सर्किट क्लोज है, और अगर कहीं सर्किट क्लोज कर दी, जो कि हमने किया है, अगर हमारी सर्किट क्लोज है, ठीक, अगर हमारी सर्किट क्लोज हो चुकी है तो वहां पर एक करंट भी इंड्यूस होगा, और इसी करंट को हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट। किसने बनाया इस अल्टरनेटिंग करंट को, इस डिवाइस ने बनाया। क्या है ये डिवाइस, ये डिवाइस है एसी जनरेटर, अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, ठीक है। तो यहां पर सर्किट जैसे ही क्लोज किया तो सर्किट को क्लोज करते माने इंड्यूस करंट भी बनेगी, जिसे हम बोलते हैं करंट इंड्यूस। एक करंट बन गई भैया, एक करंट इंड्यूस हो गई, और यही हमारा होता है अल्टरनेटिंग करंट। अब ये अल्टरनेटिंग करंट है, तो इसका डायरेक्शन तो स्पेसिफिक लिख नहीं सकते कि ऐसे है कि ऐसे है। अभी हमने पढ़ा कि डायरेक्शन को लगातार चेंज करता है, तो अल्टरनेटिंग करंट का कोई डायरेक्शन है, मान लो कुछ करंट बना होगा आई, ठीक है। तो इस तरीके से सारा मैकेनिज्म यहां काम करता है। अब कहोगे कॉइल मूव कैसे हुई, भैया यहां पर एक हैंडल लगाए हैं, ठीक है। हैंडल को हम इस यहां पर मशीनरी भाषा में एक्सल बोलते हैं, एक्सल, ठीक। हैंडल बोलो या एक्सल बोलो, हैंडल को ही हम एक्सल बोलते हैं, ठीक है। ये चलो हैंडल लिख लो, जुम्बानी जुम्बानी, हैंडल बोल लो, एक्सल बोल लो, इसी हैंडल से कर हैंडल मूव कराते हैं, कॉइल मूव कर रही है, ठीक है। लगातार मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हुई तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ। अब फैराडे के भैया के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ तो ईएमएफ इंड्यूस होगी, सर्किट पूरी क्लोज कर डाले हो तो करंट इंड्यूस होगी, और वही करंट अल्टरनेटिंग करंट कहलाती है। तो इतना नोट करो, मैं थोड़ा स्लिप रिंग और ब्रशेस का थोड़ा यूज बता देता हूं कि आखिर ये क्यों लगाई गई है। तो भैया इसे नोट करें, मैं हटा हूं, 1 2 3 4 पॉज करके नोट करें, 1 2 3 4 पॉज करके नोट करें, हो गया पक्का, हटाया जाए, हो गया पक्का। दिलकश आंखें, निखरा चेहरा, शीशे जैसा ये बदन, ऐसे चमके रूप तुम्हारा, ठीक है। तो यहां पर हम लोग अपनी कहानी को देखते हैं भाई, क्या कि हमारे स्लिपरी रिंग्स क्या है, ठीक है। ये S1 हो गया और ये हमारा S2 हो गया, और ये हमारी हो गई स्लिपरी रिंग। स्लिप रिंग्स क्यों स्लिपरी रिंग बोलते हैं गधे, हाँ, इनका काम क्या है, देख रहे हो यहां पे स्लिप रिंग लगी, इसका काम है कार्बन ब्रश और वायर के बीच में कनेक्शन बनाए रखने का। वैसे सेम यहां पर भी है। इस स्लिपरी रिंग का काम क्या है, कंडक्टिंग कॉइल के वायर और ब्रश के बीच का कनेक्शन बनाए रखना। क्यों भैया, अभी कॉइल लगी, स्लिप रिंग लगी है ऐसे, पीछे मान लो ये, हाँ, पीछे मान लो ये कॉइल, अब ये यहां पर एक स्लिप रिंग है,
जुम्बा जुम्बा जुम्बा, ये स्लिप रिंग, और यहाँ पे एक ब्रश लगा हुआ है ऐसे ट्र, तो ये जब ये कॉइल घूमेगा ट्र 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 ट्र, तो यहाँ पर ये जो कॉइल है, कॉइल का वायर जो है स्लिप रिंग से कनेक्ट है, ठीक है, यानी जो हमारा कॉइल है वो स्लिप रिंग से कनेक्ट है, ठीक है। अब ब्रश, यहाँ ये एक ब्रश लगी होगी, वो ब्रश और ये कॉइल, इन दोनों का कनेक्शन स्मूथली कौन बनाएगा? ये स्लिप रिंग ही तो बनाएगा। अब स्लिप रिंग यहां से हटा लो, ठीक, अब कॉइल को मूव कराओ, जुक 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 जुक। अब ये वायर अगर डायरेक्ट कनेक्ट कर दोगे इस वायर से बिना ब्रश को लगाए, ठीक है, सॉरी बिना स्लिप रिंग लगाए, अगर ब्रश को इस वायर से कनेक्ट कर दोगे तो ब्रश और ये जो कंडक्टिंग कॉइल का वायर है आपस में लपट जाएंगे, पूरा टूट जाएगा। तो इसलिए स्लिप रिंग्स का काम क्या है? इनका काम है, हाँ, इट मेंटेन, जो हमारे S1 एंड S2 है, इनका काम क्या है? जो हमारे स्लिप रिंग्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे स्लिप रिंग्स हैं, इनका काम क्या है? स्लिप रिंग क्या करते हैं? स्लिप रिंग्स मेंटेन्स द कनेक्शन, ठीक है, हाँ, मेंटेन्स द कनेक्शन बिटवीन, ठीक है, मेंटेन्स द कनेक्शन बिटवीन, हाँ, ब्रशेस, दो ब्रश है ना, ठीक है, ब्रशेस एंड कंडक्टिंग कॉइल या फिर आर्मेचर कॉइल, ठीक है, ब्रशेस एंड कंडक्टिंग कॉइल, ठीक है। तो इसका काम क्या भैया? स्लिप रिंग का काम ही है कि कंडक्टिंग कॉइल का वायर और ब्रश, इन दोनों के बीच के कनेक्शन को बनाए रखना, ठीक है। तो इसको नोट करो। हम जो है ब्रश का भी काम देख लेते हैं कि आखिर B1 और B2 का क्या काम है। भैया नोट करें इसे, 1 2 3 4 पॉज करके नोट करें, जल्दी से आगे कहानी देखें कि आखिर ये ब्रशों का काम क्या है, आखिर ये ब्रश का काम क्या है। ज्यादा पड़ा है कमरे में, मक्खी मारूंगा, हो गया, हाँ चलो, हाँ, जुम 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 जुम। भैया अब हम देख लेते हैं B1 एंड B2, क्या आखिर ये B1 और B2 का काम है? बिट्टू नहीं भैया, B1 एंड B2, ठीक है। ये क्या है? ये हमारे होते हैं कार्बन ब्रशेस, क्या बेटा? ये हमारे कार्बन ब्रशेस, ठीक है। कार्बन ब्रश का काम क्या है? कार्बन ब्रश का काम है स्लिप रिंग, और ये जो वायर हमने सर्किट को कंप्लीट करने के लिए लिया, ये वायर और ये वायर, स्लिप रिंग का काम, सॉरी ब्रश का काम क्या है? कार्बन ब्रश, मैंने स्लिप रिंग तो नहीं बोला, सॉरी, हाँ, कार्बन ब्रश का काम है स्लिप रिंग और ये जो बाहर का वायर है, इन दोनों के बीच में कनेक्शन बनाए रखने का स्मूथली। अब ये ब्रश यहां से निकाल के फेंक दो, स्लिप रिंग से अगर डायरेक्ट वायर को कनेक्ट कर दोगे तो कॉइल, ये कंडक्टिंग कॉइल है, घूम रहा है, अब यहां से ये स्लिप रिंग है, घूमेगा। अब ब्रश बीच में अगर नहीं लगाओगे तो ये जो बाहर से वायर लगा है और ये जो स्लिप रिंग है, तो स्लिप रिंग और ये बाहर वाला वायर आपस में लपट जाएंगे, ऐसे पूरा टूट फूट जाएगा सिस्टम, ठीक है। तो इसीलिए कार्बन ब्रशेस हम किस लिए लेते हैं भैया? कार्बन ब्रश हम लेते हैं टू मेंटेन, ठीक है, इसको हम इसलिए लेते हैं भैया टू मेंटेन द कनेक्शन, स्लिप रिंग्स एंड लोड बोल सकते हो। वायरलेस लोड, भाई लोड भी तो पूरा लपट जाएगा, टूट जाएगा सिस्टम। तो क्या करेगा? इट मेंटेन्स द कनेक्शन बिटवीन स्लिप रिंग्स एंड एक्सटर्नल वायर, बाहर का वायर एंड एक्सटर्नल वायर और लोड, ये जो हमने लिया एक्सटर्नल वायर और लोड, ठीक है। तो ये काम होता है भैया किसका? ये काम होता है कार्बन ब्रशेस का। किसका काम है बेटा? ये काम है मुन्नू का, नहीं भैया ये काम है हमारा किसका? यार ये एक्सटर्नल को मैं फिर से लिख देता हूं, यहां पे लिखो EXTERNAL, ठीक, हाँ। तो इस तरीके से भैया कार्बन ब्रशेस का काम है, ठीक है। अब कार्बन ब्रश यहां से हटाओ जरा, जूम, अब कॉइल को घुमाओ हैंडल से, जक 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 जक, अब स्लिप रिंग यहां लगाए हो, ठीक है, कॉइल ऐसे घूम रही, चक 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 चक, स्लिप रिंग, अब ब्रश हटा दो तो वायर और ये स्लिप रिंग आपस में लपच के तोड़ डालेंगे दूसरे को। तो स्लिप रिंग और ब्रशेस का होना बहुत जरूरी है,
ये रही आर्मेचर कॉइल या कंडक्टिंग कॉइल बोल सकते हो, ठीक है, इसके आर्मेचर कॉइल भी बोलते हैं। आर्मेचर कंडक्टिंग कॉइल, आर्मेचर भैया कोई एक मेटल होता है यार, ठीक है, मेटलिक वायर है, आर्मेचर ऐसे लिख सकते हो, आर्मेचर, ठीक है, आर्मेचर, चल ठीक है। तो आर्मेचर कॉइल बोल लो, कोई ऐसा हमको दिक्कत नहीं है, ठीक है। हैंडल बोल लो या एक्सल बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर एक्सल ही बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो भैया एक्सल ही बोल लो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर भैया इस लेक्चर को हम खत्म करेंगे। तो इस तरीके से अल्टरनेटिंग करंट बना, अभी हमने बढ़ाया, इंड्यूस करंट कैसे बनता है, हटाओ भाई, नोट कर ले, 1 2 3 4 पॉज करके नोट कर लो। कैसे हमने किया, कॉइल को हमने हैंडल से घुमाया तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे, ये कॉइल घूमी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होने लगी। पहले 4 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, धीरे धीरे 2, फिर 1, फिर खत्म, ऐसे जूम, कॉइल घूमती गई 3 2 1, ये मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लगातार चेंज हुई, जो कि कॉइल से पास हो रही थी, तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आया, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आया तो ईएमएफ इंड्यूस हुई, ईएमएफ इंड्यूस हुई तो करंट इंड्यूस हुआ, ठीक। और वही करंट अल्टरनेटिंग करंट है। कॉइल, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जूम 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 जूम, ठीक है, खत्म। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस घटती गई, 3 हुई, पहले 4, फिर 3, फिर 2, फिर एकदम खत्म, फिर ऐसे यहां कोई एकदम खत्म, ठीक। हाँ, अच्छा एक और कॉन्सेप्ट है, अगर हम कंडक्टिंग कॉइल के बीच में एक सॉफ्ट आयरन कोर ले लें। सॉफ्ट आयरन कोर बेटा एक आयरन होता है जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत ज्यादा होती है, ठीक। अब ये क्या है, ये क्या है हमारा, ये एक बार मैग्नेट ही तो है। तो बार मैग्नेट में एक ऐसे भी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाती हैं, ये ऐसे जूम जूम जूम, ये भी तो ऐसे, इस तरफ भी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाती हैं, ऐसा तो है नहीं, ठीक है, ऐसे निकलेंगी, ऐसे निकलेंगी, ठीक, किनारे से भी तो निकलती हैं ऐसे जूम, फिर ऐसे यहां से जाती कोई लाइन जूम, ठीक। तो इस तरीके से भी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं बाहर से भी। तो अगर आर्मेचर कॉइल के अंदर हम एक सॉफ्ट आयरन कोर को शिफ्ट कर दें, अगर हम एक सॉफ्ट आयरन कोर को, ठीक, अगर हम एक सॉफ्ट आयरन कोर को शिफ्ट कर दें, ठीक है, अगर हम एक सॉफ्ट आयरन कोर को आर्मेचर कॉइल के अंदर फिट कर दें, तो सॉफ्ट आयरन कोर क्या करेगा, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर जा रही हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ जा रही हैं, उन सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को भी अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा, और उन सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ भगा देगा। इसका मतलब अगर सॉफ्ट आयरन कोर लगाया तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो पास करेंगी कॉइल से वो ज्यादा हो जाएंगी, और जब ज्यादा नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कॉइल से पास करेंगी तो ज्यादा फ्लक्स बनेगा। तो ये फायदा होता है सॉफ्ट आयरन कोर के लगाने का, ठीक है। तो सॉफ्ट आयरन कोर लगा दोगे तो अगर मान लो 8 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकली तो 8 की 8 पास करेंगी हमारे कॉइल से। मेरे पास 8 उंगली है नहीं, ठीक है, मैं ऋतिक रोशन तो हूं नहीं जो 6-7 उंगली हो जाए मेरे पास, ठीक। हाँ भाई, तो इस तरीके से कहानी बनती है, समझ रहे हो कि नहीं, पक्का। ऐसे हम लोग जो है कहानी को बना सकते हैं। सॉफ्ट आयरन कोर लाया, अब सॉफ्ट आयरन कोर क्या होता है, इसके अंदर क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड, सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अट्रैक्ट कर लेगा, बहुत ज्यादा पावर है इसके पास, तो सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर जाएंगी कॉइल से, अगर हमने सॉफ्ट आयरन कोर लगा दिया, ठीक है। सॉफ्ट आयरन क्या कर सकता है, सॉफ्ट आयरन कोर क्या कर, इसको हटा दें, नोट कर लियो, B1 B2 हटाया जाए, 1 2 3 4 पॉज करके नोट करे, हो गया, पक्का हटाया जाए, पक्का, चलो हटा दें, ठीक है। हाँ बेटा, तो देखो बेटा, हाँ भाई, तो हमने कहा ये सॉफ्ट आयरन कोर है, इसका काम क्या है, ठीक है, ये जो हमारा सॉफ्ट आयरन कोर है इसका काम क्या है, समझ तो गए हो, क्या बात, समझ तो गए। नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ जाएंगी, और जब नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ जाएंगी तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज भी जाता है, बस यही है। तो इसे नोट करें, मैं हटा हूं, 1 2 3 4 पॉज करके नोट करें, 1 2 3 4 पॉज करके नोट करें, हो गया, हटा दें, हो गया, हटा दें, हो गया, हटाया जाए, चलो मैं हटाने जा रहा हूं, ठीक, चलो। हाँ भैया, तो यहां पर इस लेक्चर को हम लोग खत्म करते हैं, इसके बाद आएगा एक नया लेक्चर, और उस नए लेक्चर में हम लोग सीखेंगे नई कहानी। तो इसके बाद एक लास्ट लेक्चर आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर, जहां पर हम लोग एसी जनरेटर के वर्किंग को देखेंगे, और उसके बाद एक नया चैप्टर शुरू होगा अल्टरनेटिंग करंट। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट। अगले लेक्चर में बहुत ही जल्द आएंगे।